नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैसा कंट्रोल के अंदर। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम है पैसा कंट्रोल। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट एडवांस तक। ठीक है, आपको बिल्कुल एडवांस तक पहुंचाना है। हम पूरी सीरीज़ लेके आए, पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं आपके लिए। तो ये दूसरा वीडियो है, उसके अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। फर्स्ट वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और भले ही आप वो नहीं देखो, पहले ये देख लीजिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट यार, सब लोग बोलते हैं यार ये शेयर मार्केट है क्या, है क्या। इंडिया के अंदर क्या चीज़ पता है आपको? ये शेयर मार्केट नहीं है। इंडिया के अंदर तो इसे बोलते हैं सट्टा बाजार। जी हाँ, सट्टा बाजार। सब लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सब लोग गलत बोलते हैं आपको। ये ऐसा बोलते नहीं कि भ्रम फैला हुआ है लोगों के अंदर, ऐसा कोई सीन है ही नहीं। ठीक है, अब शेयर मार्केट होता क्या है, क्या होता है शेयर, क्या होता है स्टॉक मार्केट, सब चीज़ें समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, सर फर्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्या होता है शेयर। शेयर क्या होता है? ठीक है, अब मान लीजिए आपकी बात करता हूँ मैं। आप हो एक बिजनेसमैन। जी हाँ, आप एक बिजनेसमैन हो। ये है आप, और ये आप एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, आपके पास है खुद की एक कंपनी। जी हाँ, खुद की एक कंपनी। कनेक्ट कर पा रहा हो या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा भी समझ सकता है, 10th क्लास तक का बच्चा भी आराम से समझ सकता है कि आपके पास एक खुद की कंपनी है। ठीक है, आपकी कंपनी के पास है, मान लीजिए 100 करोड़ आपके पास है। ठीक है, और मतलब कि आप कोई काम करना चाहते हो, कोई धंधा खोल रहे हो अपना। मान लो कि आपका जो भी बिजनेस है, आप उसको ग्रो करना चाहते हो। ठीक है ना, अपने बिजनेस को आप बिल्कुल ग्रो करना चाहते हो, ऊपर ले जाना चाहते हो, तो आपको थोड़े कुछ पैसे चाहिए। 100 करोड़ का मतलब कि आप ऊपर बढ़ाना चाहते हो, तो 100 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। आपको चाहिए है 200 करोड़। 200 करोड़। ठीक है, तो अब समझिए, आपको चाहिए कितने? 200 करोड़। 100 करोड़ आपके पास है, वह 100 करोड़ कहाँ से लाओगे? बैंक से तो लोन इतना नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बैंक तो इतना सारा लोन तो देगा ही नहीं, आपको ही पता है। ठीक है, तो देखिए, जो कॉमर्स वाले उनको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन दूसरे वालों को भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबको समझ में आए, अदर सब्जेक्ट वालों को भी। देखिए, कोई नहीं होता है, एक कंपनी होती है, इशू करती है। इशू मतलब कि यानी कि क्या करती है, वो कुछ शेयर को इशू करती है। अब मैं आपको बिल्कुल वैसे से समझिए, ये है एक कंपनी। ठीक है, ये क्या करती है, इसके हिस्सेदारी मतलब कि एक चीज़ समझिए, ये आपके पास है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये की आपकी कंपनी है। ये 100 रुपये की वाली कंपनी मान लीजिए। तो आपने क्या किया, अपने जो ये पैसे, ये जो कंपनी है ना, इसकी हिस्सेदारी बेची आपने लोगों को। कैसे? मतलब कि 100 रुपये, मतलब कि किसने 1% शेयर खरीदा आपका। 1% शेयर खरीदा, एक शेयर नहीं, 1% शेयर खरीदा है, तो उसके पास आपके 1 रुपये की जो भी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी, वो उसकी हो जाएगी। मतलब कि बेसिक से समझा तो आपको कि ये आपकी कंपनी है। अब आपको चाहिए है पैसे 100 करोड़, तो आप क्या करते हो, पब्लिक को बोलते हो कि आप मेरी जो कंपनी है, आप भी इसके हिस्सेदार बन जाओ। मतलब कि ये कंपनी के अंदर आपका भी, आप जितने शेयर खरीदोगे उतना % हक आपका भी होगा उस कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये करते हैं इशू, ये शेयर इशू करते हैं। शेयर को बोलते हैं हिस्सेदारी। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। स्टॉक मार्केट खाली ऐसे ही पागल बनाया हुआ है सबको, और सब बन रहे हैं। ठीक है, शेयर इशू करते हैं। फिर क्या करते हैं, पब्लिक होती है, ये आप लोग हो, तो आप ये जो शेयर होते हैं इनको बाय करते हो। ठीक है, मतलब कि हिस्सेदारी बाय करते हो, और बदले में इनको पैसे देते हो। समझे? कंपनी को आप बदले में पैसे देते हो। अब क्या सीन है इसका, समझिए, आप देते हो कंपनी को पैसे। ठीक है, अगर अब कंपनी ने, मतलब कि पहले, अब मैंने आप मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बोला था, आपके पास है 100 करोड़ की कंपनी है, मतलब कि 100 करोड़ आपके पास पहले से है, और 100 करोड़ चाहिए आपके पास। कि आपने सोचा हुआ है कि आप एक बिजनेस को ऊपर ले जाओगे, आपका बिजनेस और ग्रो करेगा। तो अब एक सीधी बात बताइए, आप 2-3-4 लोग काम करते हो, आप खुद के 3 या 4 लोग पार्टनर हो आप। ठीक है, पार्टनर हो। मान लीजिए कि ये कंपनी है, और इसके पार्टनर है 4 जने, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। ठीक है, ये चारों पार्टनर है। कंपनी कमाती है 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, टर्नओवर नहीं, प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ का कंपनी का। तो प्रॉफिट अब क्या होगा, 25 करोड़ ये लेके जाएगा, 25 ये लेके जाएगा, और 25 ये लेके जाएगा, और 25 ये लेके जाएगा। तो ऐसे इन सबको पैसे मिलेंगे। जो प्रॉफिट हो वो चारों में बटेगा। सीधी बात है, इन चारों के अंदर बटेगा या नहीं। तो शेयर मार्केट के अंदर भी यही सीन है। आपने इस कंपनी के अंदर पैसे लगाए, आपने इसके शेयर खरीदे। ठीक है, और आपने इनको दिए पैसे।
ठीक है। और तो इन्होंने जो पैसे आपने इनको दिए तो वो ये इनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसे इनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप इनकी कंपनी ग्रो कर गई अच्छी तरीके से तो जो जितने इन्होंने प्रॉफिट बांटा है, जितना प्रॉफिट कमाया इन्होंने, तो वो प्रॉफिट आपके पास भी आएगा। जी हाँ, मतलब कि आप भी पार्टनर हो चुके हो, उनके हिस्सेदारी हो गई आपकी भी, आप भी पार्टनर हो चुके हैं। जो ये कंपनी ग्रो करेगी तो आपके भी पैसे बढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे क्या सीन है शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, आपने ये चीज़ें बहुत सुनी होगी शेयर मार्केट के अंदर, NSE BSE, ये क्या है? कुछ नहीं है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये खाली प्लेटफॉर्म है, इन्हें हम बोलते हैं खाली प्लेटफॉर्म है कि इनके ज़रिए हमारी इंडिया शेयर मार्केट मतलब कि चलता है इनके ज़रिए। ये इसे NSE को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और ये दोनों है मुंबई के अंदर ही है, ठीक है, ये दोनों मुंबई के अंदर ही है और कहीं पर नहीं है, ये चीज़ याद रखना। अब मेन टॉपिक पर आते हैं एक और। अब क्या करना पड़ेगा अगर आपको भी शेयर मार्केट सीखना है तो क्या चीज़ करनी पड़ेगी? सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट टॉपिक है, मैं आपको एक वाइट पेज पर जाओ, इस पर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट रहेगा अब आपका, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है? डीमैट अकाउंट। जी हाँ, डीमैट अकाउंट चाहिए आपको एक। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, क्या होता है समझा तो आपको, बिल्कुल ईजी है, कोई बात नहीं। अब आप ऐसे तो नहीं है कि NSE और BSE के अंदर जाकर आप शेयर खरीद सकते हो। NSE BSE एक पूरी बड़ी अलग अलग चीज़ है, उसके ऊपर जाके आप शेयर नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। तो NSE क्या करते हैं पता है, इन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म्स और दिए हुए हैं, जो कुछ प्लेटफॉर्म्स है ना, तो इनके ज़रिए ये मार्केट करते हैं। मतलब कि समझो तो आपको, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या नहीं, ये अप स्टॉक्स का, ग्रो का, एंजल वन, नाम तो सुना होगा, एंजल वन, जीरोधा, कोटक सिक्योरिटी, ये सब नाम तो सुने होंगे। ये क्या पता है आपको? डीमैट अकाउंट है। क्या चीज़ें चाहिए डीमैट अकाउंट खोलने के लिए? सबसे चीज़ समझिए, कोई नहीं है ज़्यादा, कोई कुछ पैसे भी नहीं लगेंगे आपके, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है। फ्री के अंदर डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आपको चाहिए अपना आधार कार्ड, सेकंड पैन कार्ड। और अब अगर आप पैन कार्ड आपके पास नहीं है, अगर आप 18+ हो तो क्या करना है आपको पता है? इजीली एक काम कर सकते हो आप, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए कि पैन कार्ड कैसे बनाएं। आपको ऑनलाइन एक अच्छा वीडियो, सबसे फर्स्ट वीडियो आएगा, वो वीडियो देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप घर बैठे बैठे पैन कार्ड बना सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नंबर ही चाहिए पैन कार्ड के आपको स्टॉक मार्केट के अंदर करने के लिए। आप चाहो तो घर पर, अगर आप घर पर मंगाओगे उसको फिजिकली तो पैसे लगेंगे, अगर आप ऑनलाइन बना लोगे ज़रा कुछ पैसे नहीं लगेंगे, कुछ 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपका फ्री के अंदर हो जाएगा। बाकी आप बाहर जाकर भी किसको बोलोगे कि मेरे ऑनलाइन चाहिए मुझे पैन कार्ड, तो वो आपसे आराम से 400 या 400 या 500 रुपये ले लेगा। लेकिन आप फ्री के अंदर बना सकते हो खाली सिर्फ 1 दिन के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आप फ्री के अंदर बना सकते हो, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको पैन कार्ड बनाना। बस ये चीज़ चाहिए आपको, डीमैट अकाउंट खुल जाएगा इससे आपका। अब आपने कुछ यार, अब सिस्टम क्या है, अब आपको करना क्या है, ठीक है। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद फर्स्ट तो डीमैट अकाउंट का काम हो गया है। उसके बाद आपको करना है पेपर ट्रेडिंग। जी हाँ, पेपर ट्रेडिंग। अब पेपर ट्रेडिंग क्या होती है यार, ये चीज़ भी आपको समझा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट है, मैंने क्या बोला, बेसिक से बिल्कुल एडवांस पे लेके जाऊंगा। ये बेसिक वाले वीडियो ही है अभी तक, तो फिर एडवांस में जाओगे तो अगर आपको बेसिक इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो सोचिए एडवांस के ऊपर कितना भयंकर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है समझा तो आपको। देखिए अगर आप डीमैट अकाउंट खोलोगे ना, तो डीमैट अकाउंट के अंदर आप 1 भी रुपया डालना मत अपना। जी हाँ, 1 भी रुपया मत डालना स्टार्टिंग के अंदर, आपको कुछ नहीं पता हो तो, ठीक है। मेरे सीरीज़ देखते जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियो के बाद तो आप मेरे साथ ऑटोमेटिक खोल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आपके पैसे कमाना भी चालू हो जाओगे 10वां वीडियो देखोगे तब तक। तो पेपर ट्रेडिंग क्या है? पेपर ट्रेडिंग की बात करें, पेपर ट्रेडिंग क्या होता है पता है? कि आपके पास झूठ मूठ के पैसे आते हैं। जी हाँ, आपके पास कितने झूठ मूठ के पैसे आते हैं, अकाउंट के अंदर नहीं आते हैं। एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको। मैं देखिए कभी किसी का भी, मैं बोलती नहीं कि प्रमोशन एक भी किसी चीज़ की नहीं कर रहा हूँ, ना आप स्टॉक ना एंजल वन, किसका भी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ भाई मुझे क्या करना है, सीधी बात है। तो आप क्या प्ले स्टोर पर सर्च करना, फ्रंट पेज नाम का एक पेपर ट्रेडिंग ऐप है, फ्रंट पेज। अब इसके अंदर क्या होगा पता है आपको? ये लगभग कुछ डीमैट अकाउंट के अंदर होता है ना, ऐसा ही सीन चलता है। इसके अंदर आपको कुछ झूठ मूठ के पैसे मिलते हैं, मान लीजिए कि 5 लाख मिल जाएगी आपको, झूठ मूठ के 5 लाख मिल जाएगी, आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो।
ट्रेडिंग। जी हाँ, अब ये ट्रेडिंग क्या होती है मैं सब चीज़ समझाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन पेपर ट्रेडिंग एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फिर ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा कुछ समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। ओके, समझ रहे हो आप। अब आपको क्या करना पड़ता है, अब बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें दिखेगी। सब हो जाएगा, 2 दिन या 1 दिन लगेगा आपका डीमैट अकाउंट खुलने के अंदर, ठीक है। प्रोसेसिंग के अंदर जाएगा वो, सेबी से रजिस्टर इस हिसाब से प्रोसेसिंग के अंदर जाएगा आपका, मतलब कि 1 या 2 दिन के अंदर खुल जाएगा आपका। खोलने के बाद देखिए, अब आपने ये नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, मेरे शॉर्ट्स भी देखे होंगे आपने, निफ्टी 50। ये क्या है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये क्या है यार। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, कुछ नॉर्मल टॉपिक है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये क्या है, कंपनी होती है ना, मैंने बोला नहीं कि बहुत सारी कंपनी, अब जिस कंपनी को पैसे चाहिए उधार के ऊपर पब्लिक से, जिस कंपनी को उधार पर पैसे चाहिए, तो वो क्या करता है पता है, एनएससी और बीएससी के अंदर अपनी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं कि हाँ इनकी कंपनी को ये एनएससी और बीएससी के अंदर अप्लाई करते हैं, एनएससी और बीएससी उनको ऐड करती है उनके अंदर, समझे। तो ये कुछ सिस्टम है एनएससी और बीएससी का, मतलब कि जो कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं वो एनएससी और बीएससी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्या है बीएससी के अंदर और एनएससी के अंदर बताता हूँ। बीएससी के अंदर लगभग कुछ 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, मतलब कि 5000 से भी ज़्यादा कंपनी है जिनको पैसे चाहिए पब्लिक से और वो अपने शेयर इशू करते हैं, ठीक है, शेयर इशू करते हैं। एनएससी के अंदर कुछ 1500 से भी ज़्यादा कंपनी है। अब किसके अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए दोस्तों, दोनों के अंदर बहुत मतलब कि बिल्कुल माइनर डिफरेंस, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप एनएससी के अंदर ही कर सकते हो ट्रेडिंग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। अब क्या सीन है ये चीज़ तो समझोगे। अब निफ्टी 50 क्या है, ठीक है, एनएससी और बीएससी के अंदर थोड़ा अलग अलग चलता है, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं एनएससी के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए संतुष्टि से। एनएससी के अंदर आता है निफ्टी 50, निफ्टी और 50। ये क्या होता है, निफ्टी और 50 ये होता है कि ये कुछ 50 कंपनी होती है, 50 कंपनी, जी हाँ 50 कंपनी। ये 50 कंपनी क्या है, 1500 कंपनी में से 50 कंपनी की बात ही क्यों कर रहा हूँ। ये 50 कंपनी ऐसी कंपनी है, मतलब कि आप निफ्टी 50 का एक चार्ट होता है, चार्ट, ठीक है। चार्ट कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा 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 ऊपर नीचे जाते हुए, देखिए कैंडल होती है ना, कैंडल के टाइप के अंदर होगी। एक मान लीजिए ये एक चार्ट है, ठीक है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, कोई ऊपर जा रहा है तो ऐसे ऐसे, कभी नीचे आ रहा है, ये ऐसा कुछ चार्ट है, समझ रहे हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट है। ये किसका चार्ट है, निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का चार्ट है। तो ये 50 कंपनी है ना, जो मैंने बोला नहीं कि आपको 50 कंपनी, ये 50 कंपनी कौन सी कंपनी है पता है, अपने इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है, इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनी है वो, जिसका निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनी आती है ना, वो इंडिया की सबसे ज़्यादा टॉप कंपनी है। जी हाँ, इंडिया की टॉप कंपनी के अंदर वो आती है 50। तो जो ये 50 कंपनी है ना, तो इन 50 कंपनी का मिलाकर खाली एक चार्ट होता है निफ्टी 50, मतलब कि अभी क्या है, अब चार्ट के ऊपर आप क्या देख सकते हो पता है, निफ्टी 50 से चार्ट पे देख सकते हो कि कौन सी कंपनी ऊपर कमा जा रही है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, समझे। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए कि जो 50 कंपनी है ना, वो अच्छे खासे मतलब कि अप ट्रेंड पर है, मतलब कि अच्छा खासा पैसा कमा रही है वो कंपनी। जितना ऊपर जा रहा है चार्ट, समझ लीजिए अच्छा खासे पैसा कमा रही है कंपनी, वो जो 50 कंपनी वो अच्छे खासे पैसे कमा रही है। निफ्टी 50 से आप ये पता चला सकते हो, मतलब कि 50 कंपनी होती है निफ्टी 50 के अंदर, जिससे आप देख सकते हो कि क्या सीन चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। ओके, शेयर मार्केट यानी कि इसके अंदर रिस्क भी है, अगर पैसा बहुत है तो रिस्क भी बहुत है, ठीक है। अब क्या सीन है, आपको एक और चीज़ बता, तो बिल्कुल इजीली चीज़ें बताऊंगा आपको, जिससे आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा कुछ सो तो नहीं रही हो ना, सही से आप बैठकर आराम से दिखते भी रहिए जो आपको समझा रहा हूँ मैं। अब देखिए इससे पैसे कैसे कमाते हैं, सब चीज़ें बता दी मैंने, लेकिन पैसे कैसे कमाते हैं, मैंने बोला कि आपको जितना ग्रो करेगी उतना पैसा मिलेगा आपको, यही सीन है। अब शेयर खरीदना पड़ता है आपको, इसके लिए क्या करना पड़ता है पता है आपको, रिसर्च करनी पड़ती है आपको, मतलब कि न्यूज़ देखिए, न्यूज़ के अंदर भी आता है कि कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है और कौन सी कंपनी नीचे जा रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है, कि सीन क्या होगा अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे तब। मान लीजिए आपके सामने बहुत सारी कंपनीज के नाम आ जाएंगे, मतलब कि चलिए मान लीजिए नेस्ले कंपनी है, नेस्ले की कॉफ़ी आती है, आपने सुना ही होगा नेस्ले की, नहीं सॉरी नेस्ले की कॉफ़ी, ओके नहीं, एक दूसरी कंपनी ले लेते हैं ना, टाटा,
टाटा नाम तो यार इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है, टाटा तो नाम सुना ही होगा आपने, ठीक है। टाटा की कंपनी है, उसका एक शेयर है, मान लो, बोल रहा हूँ, समझ लीजिए कि उसका एक शेयर है, उसकी कीमत है 100 रुपये, 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। 100 रुपये का एक शेयर है और आपके पास है पूरे 5000, ठीक है। तो 100 रुपये का एक शेयर है, मतलब कि एक शेयर की प्राइस ही 100 रुपये है। तो आप कितने शेयर खरीद पाओगे, मतलब कि कुछ करीबन आप 50 शेयर खरीद सकोगे टाटा के, आराम से 5000 के अंदर 50 शेयर खरीद सकोगे। अब क्या सीन है बताता हूँ आपको। 100 रुपये का शेयर है। अब मैंने क्या बोला, अगर ये कंपनी ग्रो करेगी, अच्छे खासे मतलब कि पैसे कमाएगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका अच्छा खासा पैसा कमा रही है। अगर कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाएगी तो ये दिख रहा है आपको प्राइस 100 रुपये की, एक शेयर की प्राइस कितनी, 100 रुपये। एक चीज़ ध्यान रखना, जो मार्केट के अंदर है ना, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। हाँ, मार्केट के अंदर प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपको मतलब कि 100 रुपये, तो 100 से कभी 101 चला जाएगा, कभी 102, कभी 105, कभी 107, या कभी 97, कभी 95, मतलब कि ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। सीन क्या है, ऐसा चलता है। 100, 101, 102, ये 103 ऐसे, और इधर 99, 98, इस टाइप से ऊपर नीचे बढ़ता है शेयर, ठीक है दोस्तों, समझ रहे होगे आप, ठीक है। ऐसे शेयर ऊपर नीचे बढ़ते हैं। तो आपने खरीदा है 100 रुपये पर, अगर कंपनी के शेयर मतलब कि 99 पे पहुंच गया तो आपका कितना, 1 रुपये का, 1 रुपया मतलब कि शेयर नीचे गिर गया। मतलब अगर 1 रुपया नीचे गिर गया तो आपका कितना लॉस होगा, 50 रुपये का, क्योंकि 50 शेयर है। अगर 1 रुपया ऊपर बढ़ा तो आपको 50 रुपये का फ़ायदा होगा, 2 रुपये ऊपर बढ़ा तो और 50, मतलब कि 100 रुपये का फ़ायदा, 3 रुपये ऊपर बढ़ा तो 150 रुपये का फ़ायदा। जितने रुपया ऊपर बढ़ेगा उतना आपका फ़ायदा होता रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं शेयर मार्केट, ठीक है। समझ रहे हो या नहीं? जी हाँ, समझ रहे होंगे, मुझे पता है। ओके, मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है इतना। जी दोस्तों, तो अपन मैंने सोचा कि अब यार एक वीडियो इतना बड़ा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, कि अब और क्या। देखिए, अगला वीडियो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएगा। एडवांस मतलब समझे, बहुत ही ज़्यादा एडवांस। जो आपने सीखा है ना, ये बहुत है, लेकिन एक बार आप और इस वीडियो को देख लेना क्या सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और भी ज़्यादा। देखिए क्या होती है हिस्सेदारी, आपको खाली सिर्फ एक चीज़ दे रहा हूँ मैं, खाली सिर्फ एक चीज़। आपको क्या चीज़ देखनी पता है, कि टाटा मोटर है ना, टाटा की कंपनी है, टाटा की कंपनी, वो सालाना कितना प्रॉफिट कमा रही है। जी हाँ, सालाना कितना प्रॉफिट कमा रही है वो आपको मुझे सिर्फ कमेंट में बताना है। अब कमेंट के अंदर बताना, अब आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ से लेके आऊँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कितना प्रॉफिट कमा रही है। इजीली पता कर सकते हो यार, जाओ गूगल पर। जी हाँ, गूगल पे जाओ और सर्च करो। जी हाँ, गूगल पे जाके सर्च करो कि टाटा मोटर्स सालाना कितना प्रॉफिट कर रही है। बस इतना सब बता के मुझे कमेंट कर दो बस, तो मुझे भी थोड़ा संतुष्टि तो होगी कि आप हाँ अच्छे से वीडियो देख रहे हो, समझ भी रहे हो, ठीक है। मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों।